देखिए आप जनाब, ये जो आप मंजर देख रहे हैं ना, ये किसी जलसे का मंजर नहीं है। ये कराची का इलाका है गुलिस्तान है जौहर। यहाँ पर एक ड्रीम बाजार की इनॉग्रेशन हो रही थी और यहाँ पर ये हुजूम उमड़ कर आया है जो ये चाहता था कि भाई 50-50 रुपए में हमें टी शर्ट्स मिल जाए। इस 50-50 रुपए की टी शर्ट के लिए इन्होंने अपनी 40-40 लाख रुपए की गाड़ी निकाली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। हुजूर वाला, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। मैं वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, अगर आप कराची के रिहायशी हैं तो आज आपको यकीनी तौर पर पता होगा कि कराची में, कराची का इलाका है गुलिस्तान जौहर, यहां पर क्या तूफान बदतमीजी हुई। बेसिकली यहां पर एक ड्रीम बाजार की इनॉग्रेशन हो रही थी। ये ड्रीम बाजार के जो लोग हैं ये काफी अरसे से प्रमोशन कर रहे थे कि हम यहां पर सेल भी नहीं बल्कि सेल का भी बाप लगा रहे हैं, नेक्स्ट लेवल सेल लगा रहे हैं। 50-50 रुपए की टी शर्ट, जो चीजें मिलेंगी वो 50 रुपए से कम की होंगी। तो हम तो एक ऐसी फ्रस्ट्रेटेड कौम है कि हम किसी भी चीज के लिए नहीं निकलेंगे, लेकिन यार 50 रुपए की अगर टी शर्ट हमें मिल रही होगी तो अपनी 20 लाख की गाड़ी निकाल के वहां पर जाके तूफान बदतमीजी करना शुरू हो जाएंगे। अब जो मेरे पास पिक्चर्स, जो मेरे पास वीडियोस आ रही हैं, उसमें देखा जा सकता है कि जनाब एक बड़ी तादाद में, ओ भाई जलसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कोई जलसा हो रहा है, किसी सियासी जमात का जलसा हो रहा है। यहां पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं और हॉल, ये जो मॉल है उसके अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। अब अचानक वहां पर सूरत हाल बिगड़ती है। कुछ डंडा बरदार लोग आते हैं, मारपीट करना शुरू करते हैं, शीशे तोड़ते हैं, आसपास की जो एरियाज है वहां पर अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं। पुलिस वहां पर होती नहीं है क्योंकि पुलिस को पता ही नहीं होता कि यहां पर किसी किस्म की कोई इनॉग्रेशन हो रही है, कोई यहां पर सेरेमनी हो रही है। तो वहां पर जो तूफान बदतमीजी मचती है ना, आप यकीन जानिए, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। भी मैं आपको सब कुछ बताता हूं कि वो लोग कौन थे, क्या फैमिलीज के साथ बदतमीजी हुई, किस तरह से सूरत हाल खराब हुई। लेकिन उससे पहले एक बात मैं जरूर करना चाहूंगा। बहैसियत कौम हम सबको इस बात को तस्लीम करना चाहिए कि हम एक फ्रस्ट्रेटेड कौम हो चुके हैं। हमें ना खुशी मनानी आती है, ना हमें गम मनाना आता है। हम अगर हमारे साथ कोई खुशी वाला मामला होता है तो हम बाहर निकलते हैं और बेवकूफ़ों की तरह ना हवाई फायरिंग करना शुरू करते हैं। पूरी दुनिया के अंदर अगर आप खुश होते हैं तो आप रक्स करते हैं, खुशी का एक तरीकेकार होता है। लेकिन हमारे यहाँ बचपन से लेकर अभी तक हमें यह नहीं सिखाया गया कि भाई आपने खुशी मनानी कैसी है। आप खुशी मनाते हैं, रोडों पर निकलते हैं, तूफान बदतमीजी शुरू करते हैं। आप 13 अगस्त की रात को देख लीजिए, आप न्यू ईयर की नाइट को देख लीजिए। हमें सिखाया ही नहीं गया कि हमें किस इवेंट पर किस तरीके से खुश होना है। किसी की शादी हो रही होती है, हवाई फायरिंग हो रही है। अबे दुनिया के किसी कोने में हवाई फायरिंग को खुशी से तशबीह नहीं दी जाती है, लेकिन हमें, क्योंकि हम फ्रस्ट्रेटेड कौम है, छोटी छोटी चीज के लिए हम लड़ना खड़े हो जाते हैं, बदतमीजी करना शुरू हो जाते हैं। तो जनाब हुआ ये कि आज गुलिस्तान जौहर में मेरे पास जो पिक्चर्स और तस्वीर आई उसमें मैंने देखा यार ये लंबी लंबी कतारें गाड़ियों की लगी। क्या हो गया यार, अचानक मुझे भी नहीं पता था कोई यहाँ पे बाजार बाजार लग रहा है, कोई सस्ता बाजार लग रहा है, 50 रुपए की टी शर्ट हो रही है। अब वहां पर होता ही है कि मॉल वाले देखते हैं भाई ये तो आधा कराची उमड़ कर आ गया है। मॉल वाले अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं क्योंकि उनके पास सिक्योरिटी के लिए 4 गार्ड्स होते हैं और वो गार्ड्स भी किसी काम के नहीं होते। मतलब इतने मॉब के सामने गार्ड कुछ नहीं करेगा यार, एक्सेप्टेड, ये बात बुरी नहीं है लेकिन हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए, कुछ नहीं करेगा। मॉल वाले दरवाजा बंद कर लेते हैं, दरवाजा बंद हो जाता है। अब वो जो 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार का पेट्रोल खर्च करके अपनी 40-40 लाख रुपए की गाड़ी में 50 रुपए की टी शर्ट लेने के लिए आए हैं, उनका तो माथा फिर गया। उन्होंने कहा यार ये क्या तमाशा है, हम तो इतनी ख्वारी कर कर आए, हमने इतनी ट्रैफिक बर्दाश्त की है, हमने धक्कम पेल करके यहाँ तक पहुंचे और आपने दरवाज़ा बंद कर लिया। उसके बाद कुछ लोग उसी मॉब के अंदर से निकलते हैं, वो उनके हाथ में डंडे पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, वो डंडे लेकर आते हैं। और मॉल के अंदर तो शीशे लगे हुए होते हैं ना, आप सब जानते हैं इस बात को। ले भाई, जो धनाधन शीशों पे ये डंडे मारे जाते हैं, तूफान बदतमीजी मचाया जाता है, अंदर तबाही मचा के रख दी जाती है। वहां पर फैमिलीज मौजूद होती हैं और मैं तो सलाम पेश करता हूं उन लोगों को जो कि इस तरह की बेहूदगी के अंदर अपनी फैमिलीज को लेके जाते हैं। न्यू ईयर नाइट होगी, अपनी फैमिली को लेके निकल जाएंगे, 13 अगस्त की रात होगी, अपनी फैमिली को लेके निकल जाएंगे। उनको तमीज ही नहीं है कि भाई आप बाहर जहां निकल रहे हो ना, वहां पे लोगों को खुशी मनाना नहीं आती है। वहां पर बदतमीजी करना खुद जो है ना, खुशी की एक अलामत तस्वुर की जाती है कि अगर आप किसी से बदतमीजी कर रहे हैं, आप किसी को नीचे दिखा रहे हैं, तो ये खुशी की अलामत है। अब वहां पर जो तूफान कंट्रोल नहीं हुई सिचुएशन, वहां पर फुटपाथों के ऊपर बाइकें सजाई हुई थी। मुझे ऐसा लग रहा कि यार कोई जलसा वलसा हो रहा है। जो आप फुटेजेस देख रहे होंगे या मैं आपको इंस्टाग्राम पर दिखाऊंगा, लग ऐसा रहा है कि यार कोई जलसा हो रहा है। मतलब आप ये सोचिए कि ये कौम वो है
जो महंगाई के खिलाफ नहीं उठती, जो बिजली के बिलों के खिलाफ नहीं उठती, जो लाकानूनियत के खिलाफ नहीं उठती, जो बेरोजगारी के खिलाफ नहीं उठती, लेकिन ये वो फारिग कौम है जो कि 50 रुपए की टी शर्ट के लिए 2000 रुपए का पेट्रोल जला के, खज्जल ख्वारी करके, ट्रैफिक जैम को बर्दाश्त करके, धक्कम पेल करके सिर्फ यहां पर पहुंच जाएगी। अब इस कौम को क्या कहा जाए, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं चाहूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि मुझे बड़ा अफसोस हुआ यार, बड़ा अफसोस हुआ ये देख के। यार आप 500 रुपए की, 400 रुपए की टी शर्ट ले लोगे, कोई ऐसा मसले की बात नहीं है। ज़ैनब चले जाओ यार, आपको बहुत अच्छी अच्छी टी शर्ट्स मिल जाएंगी, अच्छे अच्छे पैसों में मिल जाएंगी। लेकिन सेल एक ऐसा नशा है, एक ऐसा नशा है। अब आप सोचिए, हम लोग रोजाना की ये रोना रो रहे होते हैं, महंगाई है, महंगाई है, महंगाई है, पेट्रोल इतना महंगा कर दिया, लाकानूनियत है, बेरोजगारी है। लेकिन आप ये सोचें, इतना बड़ा मॉब और सबके पास 40 लाख की गाड़ी नहीं होगी, लेकिन सबके पास 70-75 हजार रुपए की बाइक तो होगी ना। बाइकों पे तो आए होंगे, इतनी खज्जल ख्वारी करके आए होंगे। यार मुझे वाकई में नहीं समझ आ रहा, मुझे ऑनेस्टली नहीं समझ आ रहा कि ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, और क्या ये होना चाहिए था। सबसे पहला सवाल कि यार ये होना नहीं चाहिए था। आप ये देखिए कि मैं सऊदी अरब गया उम्रा करने के लिए, हम लोग नमाज़ पढ़ के, ईशा की नमाज़ पढ़ के फैमिली के साथ खाना खाने के लिए आए। एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट था वहाँ पर। अच्छा, वो रेस्टोरेंट ना, वो एक मॉल के अंदर टाइप बना हुआ था। अंदर टेबलें फुल हुई थी, हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि यार कोई उठे तो हम खाना खाएं बैठ के। लेकिन उस मॉल के, उसके जो जहाँ उसका रेस्टोरेंट बना हुआ था, उसके आगे कॉरिडोर था, खाली पड़ा हुआ था कॉरिडोर। लेकिन उसकी मजाल नहीं थी कि वो हमें कहे कि हम सीट, मैं आपको कुर्सी दे रहा हूँ, बाहर बैठ जाए। हम उसके कस्टमर्स थे, लेकिन उसके बावजूद उसकी ये मजाल नहीं हुई। और मुझे बताइए, कराची में कौन सी ऐसी रोड, कौन सा ऐसा फुटपाथ नहीं है जहाँ पर आपको ये कुर्सियाँ, या आपको ठेले, या आपको पथारे, या आपको बड़े बड़ी बेंचेस नज़र नहीं आई हो। मतलब आप, सर्विस रोड तो ख़त्म कर दी गई है, सर्विस रोड पे सिर्फ और सिर्फ पथारे नज़र आते हैं। खैर जनाब, बताइएगा कमेंट सेक्शन में क्या राय है आपकी। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।